रबीउल अव्वल के महीने के अंदर एतराज़ करते हैं, सवालात करते हैं कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो सहाबा किराम ने मिलाद नहीं मनाया, उन्होंने कोई भी जश्न नहीं मनाया, उन्होंने किसी भी महफिल का इनेकाद नहीं किया, तो तुम आज ऐसा क्यों करते हो? तो उनके एतराज़ात का जवाब दिया जाए कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो उस वक्त आले रसूल के सिवा कोई भी लोग मुसलमान नहीं थे। मुसलमान जितने भी लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से आमद मुस्तफ़ा के बाद इस्लाम में दाखिल हुए। और रिवायात में आता है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त इस्लाम में दाखिल थे, जो इस्लाम ला चुके थे और मुसलमान थे। और कहते हैं कि सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया? तो सहाबा कहते किसे हैं, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो है जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठा हो, जो इस्लाम हुजूर की सोहबत में इस्लाम लाया और इस्लाम की हालत में इस दुनिया से चला जाए, उसे सहाबी कहते हैं। तो फिर उनको बताया जाए कि जब हुजूर इस्लाम फैल गया, हुजूर मदीना में दाखिल हुए, बुखारी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है कि जब हुजूर मदीना के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने नारे लगाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर आ गए। तो उन्होंने जश्न मनाया, उन्होंने खुशियां मनाई, सिर्फ इस वजह से कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। तो अब हम जो महफिल का इनेकाद करते हैं, महफिल करते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? सबसे पहले इनेकाद किया जाता है महफिल के अंदर कुरान पाक का, तिलावत की जाती है। अब कुरान पढ़ता है, अब जो कुरान पढ़ रहा है उसको जो कुरान सुनने वाला है, कुरान सुनना फर्ज है। अब हम फर्ज अदा कर रहे हैं, फर्ज अदा करना क्या कोई बुरी बात है? अब उसके अलावा नात शरीफ पढ़ी जाती है। अब नात पढ़ना किसकी सुन्नत है? हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है नात पढ़ना, और रात सुनना हमारे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब नात सुनना हम किसका तरीका है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हमारे प्यारे महबूब है उनका तरीका है। हम अपने प्यारे महबूब की नात सुनते हैं, नात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद वाज़ो नसीहत की जाती है, हमें बताया जाता है हमारा इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या है, हमें सच्चे दीन से आगाह किया जाता है, हमें हमारे मजहब से आगाह किया जाता है। अगर हमें वाज़ो नसीहत ना की जाए, बयानात के जरिए बताया ना जाए, तो बहुत सारे लोग हमें दीन इस्लाम से गुमराह कर दे, वो हमारे मजहब से हमें दूर कर दे। ये जो महफिल का इनेकाद किया जाता है ये हमें बचाता है, हमारे इस्लाम को बचाता है, हमें अपने मजहब से बचाता है, कि मजहब के बचाता है कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ हमने अपने ही मजहब पर रहना है, तमाम गुमराह मजाहिब से हमें बचाता है। अब लोग सवाल करते हैं कि हुजूर नूर है या बशर? उनको बताया जाए कि हुजूर नूर में भी सबसे अफजल है, बशर में भी सबसे अफजल है। हुजूर बशरियत में भी सबसे अफजल है और नूरानियत में भी सबसे अफजल है। बशर में सबसे अफजल किस तरह? वो सब लोग जानते हैं कि हुजूर सबसे अफजल है। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल किया। वाहिद एक ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर कोई शक नहीं, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। जिस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, उस किताब को अल्लाह ताला ने जिस बशर पर नाजिल किया वो बशर सबसे अफजल है। नूरानियत में, नूर में सबसे अफजल किस तरह? देखिएगा मेराज के वक्त, जिस मेराज के वक्त जब हजरत जिब्राइल अमीन के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों पर जा रहे हैं, एक मकाम ऐसा आया, अब फरिश्ते नूर है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर के साथ बनाया, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है जहां पर जिब्रील अमीन कहते हैं यहां से आगे मैं जा नहीं सकता, मेरे पर जलते हैं। अब जहां पर
نوروں کا نور ختم ہو رہا ہے، وہاں سے آگے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ابتدا ہو رہی ہے۔ واضح ہو گیا کہ حضور نوروں میں سے سب سے افضل ہے اور بشریت میں بھی سب سے افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے آقا کا مبعوث کیا گیا، ہمارے آقا کو اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی، تو ہمیں اپنے آقا کی خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے، اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے محافل کا انعقاد کیا جائے۔